नमस्कार, मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। लगातार आज 15वां दिन हो गया 70वीं बीपीएससी परीक्षार्थी जो है वो लगातार अपने मांग को लेकर शिक्षा सत्याग्रह जो है कर रहे हैं। और आप लोगों ने कल देखा था किस प्रकार जो है गांधी मैदान में छात्र सांसद लगाया गया, उसके बाद में छात्र संवाद लगाया गया था, उसके बाद में बिस्कुमान भवन के पास लाठीचार्ज चला, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। लेकिन उसके बाद भी अभ्यर्थियों का जो मांग है वही है, जगह वही है, अभ्यर्थी वही है। अब देखना यह है कि 15 दिन पूरा होने के बाद मांग पूरा नहीं होता, नीतीश कुमार के द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है और राज्यपाल आज उपस्थित नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी जितने भी अभ्यर्थी हैं वो आज इस मांग को लेकर अभी भी गर्दनी बाग में बैठे। हम इनसे जानकारी लेंगे कि जो भी हुआ वो क्यों हुआ, क्या लगता है नीतीश कुमार जी के द्वारा री एग्जाम करवाया जाएगा या नहीं करवाया जाएगा। आपका स्वागत है इंडियन टाइम्स न्यूज में। जी धन्यवाद। हमारा पहला सवाल है, आज 15वां दिन खत्म होने वाला है, ये लड़ाई कब तक चलेगी बताइए जरा। देखिए, हमारे दो डेलीगेट्स जैसे सत्यम भाई है और रवि सर हैं, दो डेलीगेट्स गए थे मुख्य सचिव से मिलने के लिए और उन्होंने हमारी बातों को सुना और सुनने के पश्चात एक प्रेस वार्ता का जो है प्रेस विज्ञप्ति भी जारी किया, जिसमें कहीं ना कहीं हमारे जो है पक्ष में दिखा है हमें कि बात हुई है। और हमें उम्मीद है कि आज चूँकि हमारे मुख्यमंत्री जी बिहार आ गए हैं दिल्ली दौरे से, तो अब हमें उम्मीद है कि वो हमारे पक्ष में कुछ ना कुछ फैसला लेंगे। आपके पक्ष में फैसला लेंगे, लेकिन क्या ये उम्मीद नहीं है कि जिस बिहार सरकार के वो मुख्यमंत्री आप उसी बिहार के अंतर्गत आते हैं, आपसे एक बार आके मिलकर हालचाल पूछा जाए। बिल्कुल, हम लोग का देखिए ना, कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे जो गार्जियन हैं मुख्यमंत्री जी, उनसे तो आस है ही कि हम आपके बच्चे हैं साहब, रोड पे बैठे हैं, 14वां दिन समाप्त होने वाला है, 15वें दिन में हम लोग प्रवेश करने वाले हैं। तो हम कहते हैं साहब हम आपके बच्चे, आके कम से कम बात तो कीजिए। लेकिन चलिए, हम उनके सेक्रेटरी साहब से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपकी बात जो है मुख्यमंत्री साहब तक पहुँचाएँगे और हमें उम्मीद है कि पहुँचाई होंगी उन्होंने। और जैसा कि आसार है कि शाम तक कुछ बात जो है हम लोगों के पक्ष में निकल कर आएंगे। आपको उम्मीद है, आसार है कि आज शाम तक आपके पक्ष में कुछ उम्मीद निकल के आएगा। हाँ, 100% गारंटी नहीं है। देखिए ना साहब, हर गारंटी तो कोई किसी को नहीं दी, जान की गारंटी नहीं होती साहब। इतना मारा गया, क्या पता कि उसी दिन अगर रह जाते उनके मार पे, है ना। लेकिन अभी भी जीवित हूँ और आपके बीच बैठा हूँ, है कि नहीं। तो गारंटी किसी भी चीज़ की नहीं होती है। हाँ, बस उम्मीद है और उस उम्मीद पर है, उम्मीद पर दुनिया टिकी, हम लोग भी उम्मीद पर बैठे हैं। और हमारे री एग्ज़ाम की मांग को लेकर वो माने ना माने, हमारा इस सत्याग्रह जारी रहेगा। जब तक वो नहीं मानते तब तक जारी रहे। लेकिन उम्मीद यही है कि हमारे अभिभावक नीतीश कुमार जी इस राज्य के मुखिया हैं और वो नया साल में हम बच्चों को यूँ रोड पर ना बैठा के रखे और नया साल में उपहार में री एग्ज़ाम का नोटिस देते हैं। सत्यम जी हमारे साथ है जो लगातार पहले दिन से, और इस छात्र जो शिक्षा सत्याग्रह है उसके एक मुख्य अंग भी है। क्या कहिएगा, इतना समय लग गया, नीतीश कुमार भी आ गए, लाठी डंडा भी पड़ गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी हो गया, जेल अस्पताल पुलिस सब हो गया। हाँ, अब हम लोग भी थक रहे हैं ना, और आज से तो ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, सब महसूस कर रहे होंगे, है ना। तो ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और यहाँ पे आधा से ज़्यादा लोगों का तबीयत ख़राब है, सबको सर्दी खांसी फीवर, सबको सब एंटीबायोटिक दवाई ले लेके हैं, लेकिन टिके हुए हैं। और सुबह से बस वेट कर रहे हैं कि अब नोटिफिकेशन आएगा कि कब आएगा और हम लोग बैग उठा के घर जाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं भरोसा है कि आज नोटिफिकेशन आने वाला है। हाँ, उम्मीद तो है, क्योंकि जिस तरीके से कल चीफ सेक्रेटरी से मिला तो उन्होंने जिस तरीके का रिस्पांस किया था कि हम किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, और हम लोगों ने कहा था कि ये सिर्फ कुछ लोगों का मांग नहीं है, ये काफ़ी बड़े स्तर पे हमारी मांग है, तो आप प्लीज़ इसको कंसिडर कीजिए। और नहीं ऐसा लगता है तो आप एक बार कहिए आयोग को कि आप पोल करवा लीजिए, है ना, तो उससे भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है, हम आपकी बातों को समझ रहे हैं, और लास्ट तक जाते जाते काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस दिया था। तो उसी वजह से उम्मीद हम लोग की जगी हुई है अभी तक कि आज 1-2 घंटे तक में आ जाए, है ना। एक सबसे बड़ी बात जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से बिस्कुमान भवन के पास गोलंबर पर आप लोगों के साथ हुआ, क्या वो निंदनीय है या सराहनीय है? ये तो सवाल ही नहीं है ना, कि निंदनीय है कि सराहनीय है। एक छोटा बच्चा भी बताए कि घोर निंदनीय है, सिर्फ निंदनीय नहीं, घोर निंदनीय है।
ये डेमोक्रेसी में तो ये सब शोभा नहीं देता है। आप बातचीत करते, आप चीज़ों को प्यार से करते, और 2000 छात्र ही मात्र बचे थे, बाकी छात्र तो जा चुके थे। उसके बावजूद भी आप बर्तापूर्ण किए, तो उन पे मानवाधिकार आयोग के तहत लोग जा रहे हैं, उन पे तो जो अभी भी देखा जा रहा है गर्दनीबाग महिला थाना के सामने वाटर टैंक जो है वो खड़ा है। इसका संकेत यही है कि फिर से वाटर कैनन का इस्तेमाल छात्रों पे गर्दनीबाग में भी किया जा सकता है। जो इच्छा हो करे, है ना, उनकी सत्ता, उनका सब कुछ है ना, उन्हीं का दरबार से जो करे। हम लोग अपना जो हो सकता है लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे जब तक सत्ता से लड़ सकते हैं। जब तक है तब तक लड़ते रहें। बिल्कुल बिल्कुल। आज 31 तारीख हो गया, कल नया साल है। इस नए साल में क्या लगता है गुड न्यूज मिल पाएगा? देखिए, हम सब तो वही चाह रहे हैं कि गुड न्यूज मिले। अभिभावक तो अभिभावक होते हैं, बच्चा रूठ जाए तो मनाना उन्हीं को ना है जी। अब हमारे मुख्यमंत्री महोदय मेरे दर्द को समझे, सत्ता पक्ष विपक्ष सभी लोग दर्द को समझे। सत्ता पक्ष नहीं बोल सकते, हम फास्टिंग में हैं, मेरा गर्मा दिया है फास्टिंग में। 14 दिन पूरा हो गया, मांग पूरा नहीं होने वाला है, कल नया साल है। क्या लगता है नया साल से पहले नए साल का तोहफा मिल पाएगा कि नहीं? देखिए, तोहफा देना तो ये अब सरकार का काम है। अब सरकार इस पर निर्णय करेगी और आयोग इस पर निर्णय करेगा। हम कैसे कह सकते हैं कि हमें तोहफा मिलेगा या ना मिलेगा, लेकिन हम लोग जो कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, ये जारी रहेगा। ये जारी रहेगा। क्या कहिएगा सर, लगातार 14-15 दिन हो गया है और अभी तक आप लोगों की मांग पूरी नहीं हो पा रही? सर, अभी तक मांग मान लेनी चाहिए, लेकिन क्या अंदर चल रहा है सर, यही समझ नहीं आ रहा। सरकार के अंदर क्या चल रहा है, कम से कम ये तो समझाना चाहिए कि हाँ क्या बात है क्या नहीं बात है। हम लोग कल डेलीगेशन के रूप में हमारे गए थे, 11 सदस्यीय मिले और 4 सदस्यीय डेलीगेशन के रूप में गए थे, जिसमें मैं भी था जो दूसरा डेलीगेशन गया था। तो ऐसे बात करके तो लगा कि हम रिस्पॉन्स ले रहे हैं, वो ऐसा कभी नहीं लगा। किनसे मुलाकात हुआ था? हम राजपाल के डेलीगेशन में भी गए थे, लेकिन हमको लेट हो गया वहाँ, तो नहीं मिल पाया। वो पप्पू यादव सर के साथ गए थे, तो वो मिल लिए। मिल के उसके बाद लाठीचार्ज के बारे में उन्होंने बताया। उसके बाद बीपीएससी चेयरमैन को उन्होंने बुलाया भी राजपाल। कल उनका एक्चुअली विदाई समारोह था, तो फिर दोबारा हम लोग मिलने का प्रयास किए तो नहीं मिल पाया। 2 तारीख को फिर हम लोग मिलेंगे। 2 तारीख को है नया जो राज्यपाल आएंगे, शपथ लेंगे, उसी दिन मिलेंगे। या जब भी होगा ऑफिस से फ़ोन आएगा, हम लोग लिए हैं वहाँ उसका लेटर। क्या बात हुआ, वहाँ से क्या रिस्पॉन्स मिला? वहाँ से हम लोग जो उनसे मिले थे, मुख्य सचिव से जो मिले थे, तो उनको सारी चीज़ बताएं कि सर देखिए, एक बापू परीक्षा केंद्र कहीं बात नहीं है। हालांकि बापू परीक्षा केंद्र का बात भी इसलिए है कि कोई 12,000 छात्रों को आप कैसे ट्रीटमेंट अलग देंगे, उनके लिए प्रश्न पत्र अलग होगा, हमारे लिए प्रश्न पत्र अलग, तो कहीं ना कहीं इक्वलिटी नहीं हुआ सर, अलग हुआ। तो आप कैसे रिजल्ट देंगे? कुछ लोग जैसे सुनने में आया कि उसके लिए अलग करेंगे, मतलब परसेंटाइल नहीं करें, उनका अलग रिजल्ट दे देंगे, मेरा अलग लेंगे। तो इसका मतलब उसमें अगर बहुत लोग उसमें एकदम ना भी निकलने वाला उसको भी निकाल रहे हैं आप, तो कहीं ना कहीं भी असमानता हो गया। तो उनसे बोले कि सर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरा बात बोले कि सर और भी 18 सेंटर का लिस्ट दिया हम लोग जहाँ पे गड़बड़ियाँ हुई है। हाँ, तो आप बोले कि सर ये 18 सेंटर पे आप चेक कीजिए, हम यहाँ का प्रूफ नहीं देंगे, क्योंकि प्रूफ हम कैसे देंगे, हमारे पास जब मोबाइल है नहीं। तो ये 18 सेंटर का आप क्या कीजिए, आपको अगर नहीं चेक करना तब आप सार्वजनिक कर दीजिए, वीडियो सार्वजनिक कर दीजिए, हम लोग देख लेंगे, खुद चेक कर लेंगे। दूसरा बात हम लोग बताया सर कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि प्रश्न पत्र लीक किसे कहेंगे, कहें। हाँ, तो देखिए, एग्ज़ाम के दौरान जिस भी स्थिति में, जैसे 12 से 2 सर बात आता है ना, 12 से 2 और 1 बजे के आसपास ट्विटर पे ये क्वेश्चन था, बीपीएससी का ट्रेंड कर रहा था। तो सर इसको क्या कहिएगा, प्रश्न पत्र आखिर आया क्यों, इसके लिए क्या कदम उठाया सरकार, इसके लिए क्या कदम उठाया आयोग? आखिर कहीं ना कहीं ट्विटर पे था भैया, तो आप क्या इसको हम लीक नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, एक बात बताइए। दूसरा बात, कहीं हम लोग थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन की बात करें, अगर हो सकता है कहीं टॉप क्वेश्चन दे 4 तारीख वाला में, तो नॉर्मलाइजेशन जैसे प्रक्रिया लाएंगे, जो कि पहले ही बोल चुके हैं अध्यक्ष महोदय कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तीसरा बात एक और बात बोलें कि आप 70th बीपीएससी याद 67 बीपीएससी याद रखिएगा, है ना। 67 बीपीएससी में माननीय मुख्यमंत्री कहे थे कि एक एग्ज़ाम एक पेपर होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं उनकी बात का भी अवहेलना हो रही है जी। तो यही बात सारे चीज़ उनको हम समझाया, उन्होंने कहा कि ठीक है जो भी है। आज हम लोग से सुबह 10-11 बजे तक बोला गया था कि आप लोग जो भी है कुछ जैसी है, जैसे 18 सेंटर का सब चीज़ आप एक क्या कीजिए कि जीरोक्स के फॉर्म में हम एक फ़ाइल बना डॉक्यूमेंट हाँ कर दीजिए। हम लोग आज उनको डॉक्यूमेंट जमा कर दिए हैं। अब शाम तक देखिए क्या निर्णय आता है। हालांकि जो राज्यपाल जो गए थे मिलने, तो राज्यपाल जो माननीय मुख्यमंत्री से बात किए थे और बुलाए भी थे, तो शायद आज मुख्यमंत्री गए हैं, पता नहीं गए हैं कि नहीं गए, लेकिन आज जाने वाले थे, गए हैं। तो फिर वो दोनों बात करके अब जैसे ही, लेकिन शाम तक कुछ पता चल जाएगा स्थिति। एक पॉजिटिव थोड़ा लगा इस बात को लेकर कि आज डिप्टी सीएम और सीएम के साथ कुछ वार्ता हुई थी सुबह, हमें न्यूज़ के माध्यम से पता चला।
तो उन लोग का क्या बात हुई है, ये थोड़ी सी चीज़ें अभी हमें स्पष्ट नहीं हुआ है। अगर स्पष्ट होता तो इस पर हमें लगता कि पुख्ता जानकारी कुछ मिलता, लेकिन अभी सुनने में आ रही है, पता नहीं वो सच है कि क्या है, कि उप सचिव का साथ यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया है। तो उसके पीछे की खिचड़ी क्या पक रही है ये मुझे समझ बाहर नहीं आ रही कि उप सचिव को हटाना कहीं ना कहीं फिर से सर्कमस्टेंस क्रिएट करता है कि आप जो अध्यक्ष थे मन्नू भाई परमार, अपनी गलती को छुपाने के लिए हो सकता है कि उप सचिव के आपने ट्रांसफ़र किया होगा। ये चीज़ें हो रही है, ये समझना चाहिए, हर लोग समझेंगे कि आखिर क्यों ये सवाल आप पे खड़ा होता है, आखिर क्यों, जब कुछ गलती नहीं थी तो फिर उसको ट्रांसफ़र क्यों? कुछ ना कुछ जो है, कुछ ना कुछ तो बात जरूर गड़बड़ी लग रही है। क्योंकि आप देखिए कि अभी भी बयान जो आता है, आज हम एक देखें मीडिया बाइट दे रहे थे, ये हाँ सचिव बाइट दे रहे थे, बोला था कि जैसे मीडिया बंधु ने सवाल उठाया कि सर गया में सुने कि लाउड स्पीकर से क्वेश्चन बताएगा, तो ऐसा बात किए वो लगता है कि मतलब कि छोटा बच्चा भी बात नहीं कर। उन्होंने कहा कि एक बार बताइए, 4 क्वेश्चन अलग अलग रहता है, मतलब ऑप्शन अलग अलग रहता है, हाँ नंबरिंग अलग रहता है, तो कैसे बता देंगे भैया? एक बार बताइए, आप एग्जाम दे रहे हैं, आपका क्वेश्चन नंबर मान लीजिए पूछता है क्वेश्चन कि बिहार की राजधानी कहाँ, पटना, आपके क्वेश्चन नंबर 11 रहे, चाहे 100 रहे, चाहे 150 रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? आंसर तो पता चल गया ना सर, पटना। इतना भी सेंस रहना चाहिए सर में। हालांकि उनका हम आदर करते हैं, गार्जियन है, आदरणीय है हमारा, लेकिन ऐसे बात करते हैं सर। बताइए ये वाला क्वेश्चन कैसे रहेगा कि भारत की गंगा नदी किस देश में बहती है? हाँ बिल्कुल सर, सर ये भी क्वेश्चन रहेगा। हम आपको बताया था, 2-3 क्वेश्चन बताए थे कि पटना का गोल घर किस शहर में स्थित है, आगरा का ताजमहल किस शहर में स्थित है, दिल्ली का लाल किला किस शहर में स्थित है, ये सब भी हम बताया था। जरूर आप बताइएगा विद्यार्थी को, 71 बीपीएससी में पूछेगा ये सब। एक बात बहुत ज़्यादा खटक रही है, जिस प्रकार बिस्कुमान भवन के पास हुआ, उसके बारे में क्या कहिएगा? देखिए, बिस्कुमान भवन पे जो घटना घटी है, जो छात्रों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, उस पर लाठी डंडों का जो बौछार किया गया था, पानी का बौछार किया था, इतनी ठंड कड़कड़ाटी ठंड में जो किया गया था, ये लोकतंत्र में विद्यार्थियों पर इस तरह का बल का प्रयोग करना बिल्कुल पूरी तरह से ये सराहनीय नहीं कह सकते। पूरे मुख्यमंत्री जी, आप छात्र आंदोलन से आए हैं, आप लाठी खाएं, आपको पता होना चाहिए कि लाठी का दर्द क्या होता है, पानी की बौछारों से कैसे इंसान की तबीयत खराब हो सकती है, क्या स्थिति में। एक तो छात्र होता है कि पढ़ाई करता है, वो डिप्रेशन में जा सकता है, आने वाला एग्जामिनेशन होने वाला